हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं फिनोलों के विघटन की विधियां। फिनोल कैसे बनाते हैं उसकी विधियां देखने वाले हैं और उसमें पहली मेथड देखने वाले हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से। और बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो है वो आप जानते हैं कौन से होते हैं। बेंजीन रिंग ये N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N ये कहलाता है डाइएजो समूह। और इससे यदि हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कहलाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद हैं, इसलिए इसको कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। इसको जल के साथ गर्म कर देंगे या इसको गर्म पानी में डाल देंगे, इसको कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अब इसके अंदर H प्लस और OH माइनस है, यानी जल के अंदर होता है H प्लस और OH माइनस। ये OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस इस कार्बन पर, बेंजीन वाले कार्बन पर नाभिक रागी आक्रमण करेगा और इस N2 को क्या करेगा, निकाल देगा। तो OH तो यहाँ जुड़ जाएगा, N2 को निकाल देगा। ये N ट्रिपल बॉन्ड N, इस बंद के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा N2। तो ये बन जाएगा OH प्लस N2 प्लस ये H और ये X HX। ये पहली मेथड हो गई अपनी बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से अपन फिनोल कैसे बनाएंगे। ये हो गया फर्स्ट फिनोल बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से। इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं कैसे बनाते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। सेकंड है एरिल हैलाइडों से। एरिल हैलाइडों से। अब एरिल हैलाइड कौन से होते हैं, जब बेंजीन वलय पर हेलोजन जुड़ा हुआ हो। जैसे अपन हेलोजन में यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं, Cl जोड़ देते हैं, तो ये कहलाते हैं एरिल हैलाइड। इसका नाम है क्लोरो बेंजीन। इसकी रिएक्शन NaOH के जलीय विलयन के साथ करवा दो। इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा उच्च रखा जाता है और प्रेशर भी उच्च रखा जाता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये Na प्लस और OH माइनस देगा। ये OH माइनस क्या करता है, यहां से Cl को निष्कासित कर देता है। यानी ये कौन सी रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। OH माइनस ने Cl माइनस को निष्कासित कर दिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और ये वलय में हो रही है तो एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ये SN2 का एग्जांपल है। तो क्या बन जाएगा, OH प्लस NaCl। ये OH आ जाएगा यहाँ और Cl निकल जाएगा और Cl और ये Na प्लस NaCl बना लेंगे। लेकिन NaOH है क्षार और फिनोल की ये जो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन है वो होती है एसिडिक। तो क्षार क्या करेगा, यहां से H प्लस आयन ले लेगा, तो ये H और ये OH माइनस H2 क्या बना, O माइनस, यहां से H प्लस गया तो ऑक्सीजन पर माइनस, ये H प्लस और OH माइनस H2, ये Na प्लस इस O माइनस के साथ जुड़ करके ONA बना लेगा। ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। अब सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन अपने किसके साथ करवा दो, इसको अम्लीय माध्यम दे दो, यानी H प्लस। तो H प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके अम्लीकृत कर दो इसको, तो फिनोल बना लेगा।
तो ये रिएक्शन हो जाएगी फिनोल बनने की। इससे एरिल हैलाइडों से फिनोल का निर्माण। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट थर्ड मेथड है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। अब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कौन सा होता है? तो बेंजीन ये होती है और सल्फोनिक एसिड होते हैं जब बेंजीन से SO3H जुड़ा हुआ हो तो उसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये बनते कैसे हैं? तो पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड देख लेते हैं। चलो, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ? कंसंट्रेट या तो H2SO4 के साथ, तब बनते हैं, या रिएक्शन करवाते हैं ओलियम के साथ H2S2O7, इसको कहते हैं ओलियम। इसको दो भागों में तोड़कर अपन यूं लिख सकते हैं H2SO4 प्लस SO3। इसका दूसरा नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सधूम सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब चाहे कंसंट्रेट H2SO4 लो और चाहे ओलियम H2S2O7 लो और चाहे H2SO4 प्लस SO3 ले लो, एक ही बात। सारे क्या देंगे? SO3 देंगे और SO3 यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार करेगा। अब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर SO3 जो है उसकी फ्यूम्स वाष्प निकलती हुई दिखाई देती है, यानी अपने को SO3 जो है उस में से निकलती हुई दिखाई देगी, इसलिए इसको सधूम यानी धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। किसका? SO3 का, इसलिए इसको सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनता है? SO3H। इसकी मैकेनिज्म मैं पीछे बता चुका हूं कि बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाते हैं। रिएक्शन SO3 के साथ होती है। थोड़ा रिवाइज करवा दूं मैं आपको। तो बेंजीन अपनी ये है, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 हो या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल हो या ओलियम हो, SO3 इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ होती है। ये इलेक्ट्रोफाइल अपना, और ये बेंजीन या नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगी सल्फर को और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। ये बन जाएगा, इधर से जोड़ोगे तो इधर पॉजिटिव लगा दो और इधर से जोड़ोगे तो उधर पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव लगा देता हूं। यहां एक हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड O और O पे नेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन जो है पहले तो इसके अंदर होगा अनुनाद, ये यहां से यहां, फिर पॉजिटिव जो है वो यहां आएगा, फिर ये यहां से यहां, फिर पॉजिटिव यहां, अंत में हाइड्रोजन जो है अपने बंद के इलेक्ट्रॉन देगा। तो यही निकाल देता हूं मैं H+ को फिलहाल, क्योंकि अपन पीछे पूरी पढ़ चुके हैं इसको। तो ये बन जाएगा बेंजीन विलय, ये S डबल बॉन्ड O माइनस और ये H+, ये हो जाएगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उससे अपन फिनोल कैसे बनाएंगे? तो ले लेते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। इसकी रिएक्शन करवाते हैं पहले NaOH के साथ। अब NaOH आपको पता है क्षार है, तो OH- आयन देगा, बेस OH- और यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक नेचर की होती है, तो ये H+ निकल जाएगा, H2 बन गया। फिर ये बन जाएगा SO2, O से क्या जुड़ जाएगा? O- और Na+, यानी ये OH- ये H+, H2O, ये Na+ इस O- के साथ जुड़ करके ये बना रहेगा। ये तो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट,
सल्फोनेट। अब ये जो सल्फोनेट बना है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसकी रिएक्शन फिर से NaOH के साथ करवाते हैं और यहाँ NaOH के दो मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे। पहला मॉलिक्यूल जो है Na+OH-, ये Na यहाँ एक स्थायी यौगिक यह अणु निकल जाएगा किसका, Na2SO3, क्या निकल जाएगा, यहाँ एक स्थायी अणु निर्मित होता है सोडियम सल्फाइड का Na2SO3 और ये OH- जो है वो यहाँ जो वैलेंसी खाली होती है उस पे जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है OH और ये निकल गया Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। अब इसकी रिएक्शन देखो NaOH के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करवा दो, चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं इसको आगे। तो ये H+ इस OH- के साथ जाएगी तो ये H2, पीछे क्या बचा O- रहने प्लस, ये हो जाएगा O- और Na+। अब इसको एसिडिक मीडियम दे दो, अम्लीय माध्यम, तो ये H किसके साथ चली जाएगी, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन जाएगा, फिनोल। इस तरीके से अपने को फिनोल प्राप्त होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो बेंजीन से ये सल्फो समूह जुड़ा हुआ, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पहले अपन NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H+ इसके साथ जाएगा H2O और ये Na ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन पहले NaOH के साथ करवाएंगे तो एक स्थायी यौगिक निकलता है सोडियम सल्फाइड, और सोडियम सल्फाइड निकलने के बाद जो वैलेंसी यहाँ से खाली बचती है उस पे क्या जुड़ जाता है, OH-, और OH- की जब NaOH के साथ रिएक्शन होती है, क्योंकि बेसिक मीडियम है, क्षारीय माध्यम में NaOH ले रखा है अपन ने, तो ये H त्याग देगा क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव करेगी और ये OH- इसको ले लेगा तो H2O, तो ये O- रह जाएगा, ये Na+ जुड़ के O- Na+, और फिर इसके साथ H+ जुड़ करके ये फिनोल बना लेगा, यानी अम्लीय माध्यम या इसको अम्लीकृत कर देंगे तो फिनोल अपने को प्राप्त होगा। तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से फिनोल कैसे बनाएंगे उसकी। अब देखो फोर्थ देखते हैं अपन, सैलिसिलिक अम्ल से फिनोल कैसे बनाते हैं। तो सैलिसिलिक अम्ल होता है बेंजीन वाले पर जब OH और COOH जुड़ा हुआ होता है तो इसको कहते हैं ऑर्थो स्थिति पर एक दूसरे के, तो सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो स्थिति पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी ऑर्थो स्थिति पर ये 1-2 पोजीशन है, तो ऑर्थो स्थिति पर क्या है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोक्सी समूह नहीं था तो इसका नाम था बेंजोइक अम्ल, तो नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसको 1 और इसको 2 दें तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको दूसरा नाम अपन क्या पुकारते हैं, सैलिसिलिक या सैलिसिलिक अम्ल। एक होता है सैलिसिलैल्डिहाइड, जब CHO होता है तो सैलिसिलैल्डिहाइड, नहीं तो सैलिसिलिक एसिड जब कार्बोक्सिलिक। इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH और CO के मिश्रण के साथ, ये कहलाता है सोडा लाइम। लाइम होता है चूना और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए सोडा लाइम। इसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये H+ क्षार ले लेगा, ये H+ भी क्षार ले लेगा, तो यहां तो बन गया O- Na+ और ये बन गया C डबल बॉन्ड O Na+। H+ ये भी निकल जाएगा, H+ ये भी निकल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन भी क्षारीय होता है और NaOH का भी क्षार होता है। अब इसके अंदर ये C डबल बॉन्ड O के रूप में नेगेटिव चार्ज और ये बंद टूट जाता है, तो माइनस क्या निकल गई, CO2, पीछे क्या बचा, O-
Na+, यहां आ गया नेगेटिव और ये, अब ये नेगेटिव है तो विलयन अभी क्रियाएं किसमें होगी, पानी में, और वहां H+ भी होंगे तो H+ और OH- होंगे तो H+ की जरूरत इसको पड़ रही है, माइनस है तो H+ ले लेगा, ये बना लेगा, यहां H आ जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसको एसिडिक मीडिया और दे दो तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूंकि यहां CO2 निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो रहा है, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन यानी विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ CO2 निकलती है तो सैलिसिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में से CO2 निकलती है, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। क्योंकि OH तो वैसे का वैसा आ गया वापस, केवल यहाँ से ये CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया। तो ओवरऑल अपन सीधा यदि बात करें तो यहाँ से सीधा क्या निकाल दो, CO2 निकाल दो, इस H को वापस यहाँ जोड़ दो तो ये फिनोल अपने को मिल जाएगा। तो ये है सैलिसिलिक एसिड से फिनोल कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है, फिफ्थ मेथड, ग्रीनियर अभिकर्मक से, और ग्रीनियर अभिकर्मक होते हैं RMgX। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या कहलाते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक कहलाते हैं। अब ग्रीनियर अभिकर्मक या फिनोल बनाने के लिए अपन लेंगे ARMgX, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है लेकिन फिनोल बनाने के लिए ये लेंगे, इनका इस्तेमाल एल्किल मैग्नीशियम हैलाइडों का नहीं करेंगे। अब ये ले लेते हैं C6H5Mg और Br, ये है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन पहले करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन जो है वो बायोरेडिकल होती है, द्विमुक्त मूलक। क्यों? क्योंकि इनके दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो द्विबंध वाला अपन द्विबंध जिससे दिखाते हैं डबल बॉन्ड से, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अपन ने MO2 थ्योरी पढ़ी है किसकी, ऑक्सीजन की, ये वाली। इसमें ऑक्सीजन के पास 2p4 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2p4, दूसरे परमाणु के पास भी 2p4, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु, ये ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु। तो 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन उसके, 4 उसके, तो 6 तो अपन नीचे भर देंगे, 7वां और 8वां इस तरीके से उपस्थित होता है। यानी एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग मौजूद होता है, इसलिए इसको द्विमुक्त मूलक भी कहते हैं। अब द्विमुक्त मूलक है तो ये क्या करेगा, मुक्त मूलक क्रियाशील स्पीसीज होती है, इस बंध का समान विदलन करते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो जैसे ही समान विदलन होता है, इसके बीच में इधर भी मुक्त मूलक और उधर भी मुक्त मूलक बन जाता है। तो इधर वाले मुक्त मूलक से एक ऑक्सीजन जुड़ जाती है और उधर वाले मुक्त मूलक से भी, तो ये एक मध्यवर्ती बन जाता है, C6H5O फिर OMgBr। अब इसकी रिएक्शन अपन दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रीनियर अभिकर्मक के मॉलिक्यूल से करवा देते हैं। तो आपको पता है ग्रीनियर अभिकर्मक के अंदर एल्किल या एरिल समूह है वो नेगेटिव पार्ट रखता है, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। पीछे मैं पूरी बात कर चुका हूँ। ये अम्पोलंग रिएजेंट होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं,
इनकी पोलरिटी कैसे चेंज होती है वो सब बात कर चुके हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यानी C6H5 जो आपको रिंग दिखाई दे रही है उस पर यदि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव, ये रिंग वाला इस ऑक्सीजन पे आक्रमण करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन कहती है कि तेरे को कोई और दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे दे। तो इस पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस। और ये रिंग किससे जुड़ जाती है? OMgBr। तो ये बन गया C6H5OMgBr, ये हो गया C6H5O और इसके साथ ये MgBr, यानी क्या बन गया? C6H5OMgBr के कितने मोलिक्यूल? 2 मोलिक्यूल बन गए। अब इसका करवा देते हैं जल अपघटन, और जल अपघटन में क्या कर दो, ये माइनस और ये प्लस। तो आपको पता है जल के अंदर H+ और OH- होते हैं, माइनस के साथ प्लस जोड़ दो, प्लस के साथ माइनस, तो H+ को यहाँ जोड़ दो, MgBr के साथ OH को जोड़ दो, तो अपना ये क्या बन जाएगा? OH फिनोल, और ये MgBr और OH। इस तरीके से अपन क्या बना सकेंगे? ग्रीनियर अभिकर्मकों से फिनोल का निर्माण कर सकेंगे। और ग्रीनियर अभिकर्मक आपको पता ही है, C6H5X की मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, तो Mg इन दोनों के बीच में एंटर कर जाता है, ये हो जाएगा C6H5MgX। इसको कहते हैं ग्रीगनार्ड रिएजेंट या ग्रीनियर अभिकर्मक। तो इस तरीके से ग्रीनियर अभिकर्मक की सहायता से भी अपन क्या बना सकते हैं? फिनोल का निर्माण कर सकते हैं।